जनता शेखर अग्रवाल पे विश्वास करे। नगर निगम में 3 परेशानियां हैं, पानी, परिवहन और प्रदूषण। कोई भी चीज, नथिंग इज वेस्ट, ये एक स्लोगन है और धनबाद को एक अच्छी स्थिति में पुनः लाएंगे। धनबाद नगर निगम के दूसरे महापौर और धनबाद को एक नई लुक देने वाले चंद्रशेखर अग्रवाल, जो कल तक भाजपा के साथ थे, आज जेएमएम के समर्थित प्रत्याशी हैं और धनबाद के प्रति इनकी विजन लोगों को अपनी ओर अभी भी आकर्षित करती है। तो सीधे जुड़ेंगे चंद्रशेखर अग्रवाल से और जानेंगे, चूंकि इस बार तीसरी बार भी इन्होंने मेयर पद के लिए दावेदारी किया है, तो क्या कुछ योजनाएं हैं। चूंकि एक लंबा पीरियड तक इस निकाय में बोर्ड नहीं रहा, जिसके कारण शहर का विकास, समुचित विकास कह सकते हैं आप, प्रभावित हुआ। सीधे जुड़ेंगे चंद्रशेखर अग्रवाल जी से। सर, सबसे पहले तो यही, चूंकि एक आपका सफल कार्यकाल रहा है और धनबाद ने बहुत कुछ नया देखा, बीच के जो कुछ हालात ऐसे हुए कि एक लंबे अवधि तक जो विकास होना चाहिए था, समुचित जो विकास होना चाहिए था, वो बोर्ड नहीं रहने के कारण नहीं हुआ। तो क्या कुछ प्लान लेके जाएंगे इस बार पब्लिक के बीच और क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेगी? धन्यवाद, बहुत नमस्कार। मैं आपसे 2-3 बात बोलना चाहूंगा इस बारे में, प्राथमिकता के बारे में, कि जो भी 17-18 काम नगर निगम के होते हैं जो संविधान ने दिए हैं, सब पे बहुत बड़ा गैप है अन्य शहरों के तुलना में धनबाद में, और उस गैप को हम लोग पूरा करने के लिए पूरा कमर कसेंगे और धनबाद को एक अच्छी स्थिति में पुनः लाएंगे। मैं आपको बताऊं कि 2015 के पहले का धनबाद और 2020 के बाद का धनबाद लोगों ने देखा है और लोगों ने महसूस किया है। जब कोई बाहर से आते थे, बोलते थे, अरे ये वही धनबाद है क्या? उसी तर्ज पे आज का धनबाद और आज से 5 साल के बाद का धनबाद, लोग इसी तर्ज पे बोलेंगे कि ये वही धनबाद है क्या? निश्चित रूप से कहेंगे धनबाद परिवर्तन हुआ, हर नाम कहीं न कहीं श्रेय आपका जाता है, लेकिन एक जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रपोजल था, जो जगह नहीं मिला, अभी तक नहीं हुआ, जिसके कारण मार्किंग भी, नंबरिंग भी पिछड़ती है धनबाद, तो उसके लिए क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगी आपकी? क्योंकि आपने भरसक प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए। देखिए, मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तमाम हिंदुस्तान के प्लांट को देखा है, जैसे इंदौर को भी देखा है, हैदराबाद को भी देखा है, दिल्ली को भी देखा है, और जो भी कचरा आपके घर से निकलता है अभी सिर्फ डंप हो रहा है, जो कि गलत है। कचरे को जीरो वेस्ट में कन्वर्ट करने का योजना है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम लोग के समय में कचरा कलेक्शन ही होना बहुत बड़ी चैलेंज था। लोग घर से बाहर फेंकते थे और 10 दिन में ट्रैक्टर आता था, उसको उठा के ले जाता था। कम से कम हम लोग घर से कचरा उठाने का काम शुरू किए, उसको भी और दुरुस्त करना है। जिस स्किल से वो होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा है, क्योंकि 5 साल लोग नहीं रहे, जिसके चलते रुका है वो। और उसमें से एक एक उसके आइटम को निकाल के अलग करना और उसको उसका निस्तारण करना, और जो रिसाइकल वाले चीजें हैं उनको रिसाइकल करके फिर मार्केट के डोमेन में लाना, ये उस मुख्य काम है कचरे का। क्योंकि कोई भी चीज, नथिंग इज वेस्ट, ये एक स्लोगन है कि जितनी भी चीजें हैं सभी काम की चीजें हैं। ईश्वर ने जो भी दिया है सब काम के लिए दिया है। तो उसको हम लोग उस स्टेज तक, अगर जनता ने साथ दिया तो उस स्टेज तक धनबाद को जरूर ले जाएंगे। और इसमें आपको हम बताएं कि थोड़ा समग्र रूप से काम करने की जरूरत है। केवल एक धनबाद शहर को लेंगे तो नहीं होगा। धनबाद के बगल में बोकारो है, बेरमो है, गिरिडीह है, ये सब का मिला करके एक बड़ा प्लांट बनाना होगा और उस प्लांट में एक अच्छे खासे लोग का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और वहां से विकास की एक लंबी लकीर और खींची जाएगी। देखिए, धनबाद 2 चीज के लिए सालों भर परेशान रहता है, या प्रदूषण पहला, दूसरा हो गया सड़क जाम की जो स्थिति है वो।
तो सड़क जाम की स्थिति के लिए नगर निगम बोर्ड ने पिछले बार कोई प्लान भी किया था, कुछ प्लान किया था कि सिटी बसों का परिचालन होगा, अननेसेसरी वाहनों का जो प्रवेश है वो शहर के बाहर ही रुक जाएगा, लेकिन वो योजना धरी की धरी रह गई। करोड़ों रुपए की बसें सड़ गई। नगर निगम में 3 परेशानियां हैं। 3 प है नगर निगम की परेशानियां: पानी, परिवहन और प्रदूषण। ये धनबाद नगर निगम की मेजर समस्या है। ये 3 प पे हम लोग बहुत काम करेंगे और इसको अंतिम अंजाम तक ले जाने का भरसक पूरा प्रयास करेंगे। अब दूसरे कार्यकाल में ऐसा क्या कुछ रह गया था जो अगर जनता ने इस बार भी आपको आशीर्वाद दिया तो उसको प्राथमिकता, यह 3 प या इसके अलावा भी कुछ और योजना? ये 3 प तो आपको बताया है, पानी, परिवहन और प्रदूषण। इसके बाद भी बहुत सारी योजनाएं हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण है, युवाओं को रोजगार है, सौंदर्यीकरण है, जितने तालाब हैं बहुत बुरे स्थिति में हैं, सबों को ठीक करना और सारे तालाब सालों भर हमारे लबालब रहें पानी से, इसकी योजना बनाना। बहुत सारे काम करेंगे। भूईफोड़ पहाड़ है, इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। आप हम लोग तो अनगिनत बातें सोचे हुए हैं कि धनबाद के लिए करना है और धनबाद के लोग हेल्दी रहें, इसके लिए जगह जगह हम लोग वॉकिंग ट्रैक, जगह जगह हम लोग छोटे छोटे खेल, जैसे कहीं वॉलीबॉल हो रहा है, कहीं टेनिस हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जहां जितनी जगह मिलेगी उसको उसी हिसाब से डेवलप करेंगे कि अगल बगल के बच्चे अपने को तंदुरुस्त रखें। ओपन जिम, इस तरह के काफी काम हम लोग के दिमाग में चल रहा है। अभी हम लोग जहां भी घूम रहे हैं, ये पब्लिक से जो मिल रहा है, इसके साथ साथ हम लोग वहां का काम भी देखते चले जा रहे हैं कि इस जगह हम क्या काम कर सकते हैं और इस जगह क्या काम करके हम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर कर सकते हैं। इससे अलग हट के एक थोड़ा सवाल है, बीजेपी से जेएमएम, जनता बिस्किट पे कितना विश्वास करेगी? देखिए, जनता शेखर अग्रवाल पे विश्वास करेगी, जनता डेवलपमेंट पे विश्वास करेगी और जनता को केवल और केवल डेवलपमेंट चाहिए, बतौलाबाजी नहीं चाहिए। और जहां तक बीजेपी और जेएमएम का सवाल है, मैं तो अंतिम दम तक कोशिश किया कि वो समर्थन दें। जब उन्होंने नकारा तो हमने अपनी नई राह ली है और इस नई राह से धनबाद का सर्वांगीण हम लोग विकास करने में सफल होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो ये पूर्व मेयर और तीसरी बार के उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल, इन्हें अपने किए हुए काम पे पूरा भरोसा है और इनको यह विश्वास है कि जनता, पार्टी कोई भी हो, लेकिन चंद्रशेखर अग्रवाल को देखेगी, उनके विकास के कार्यों को देखेगी और उन्हें आशीर्वाद देगी। अब ये तो 23 को जब वोटिंग होगा तब, और 27 को जब परिणाम आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा जो चंद्रशेखर अग्रवाल जी के इस दावे में कितना दम है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी आयुष के साथ अरुण बर्नवाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।